प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम कुछ लोगों को इस जगह पर आने के लिए परमेश्वर ने आज कृपा किया। आज गुड़ी पाड़वा है ना, कुछ विश्वासी लोग गुड़ी पाड़वा मना रहे। शायद आज लोगों को छुट्टी रहने के कारण आज कुछ ज़्यादा लोग हैं, परंतु और भी लोग इस जगह पर आना था। पर फिर भी मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर ने हम कुछ लोगों को इस जगह पर लेकर आया, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के चरणों में आने के लिए हम कुछ लोगों को परमेश्वर ने कृपा किया, इसलिए एक और बार मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरा भी उपवास और प्रार्थना का मेरा भी 17वां दिन चल रहा है और ये संडे मेरा उपवास और प्रार्थना खत्म हो जाएगा। जिस उद्देश्य के साथ प्रभु के चरणों में उपवास और प्रार्थना में मैं बैठा है, उस बातों को परमेश्वर मेरे जीवन में इन दिनों में पूरा कर रहा है। और भी बहुत सारी बातों के लिए परमेश्वर के करीब बैठकर कुछ शुश्रूषा को परमेश्वर की ओर से पाने के लिए इस जगह पर मैं बैठा है। इसलिए आप लोग मेरे लिए खास करके प्रार्थना करना, क्योंकि जैसा जैसा परमेश्वर, जैसा आप लोग सबको मालूम है, एक्चुअली 3 तारीख को नहीं 2 तारीख को परमेश्वर इस बदलापुर का कलीसिया का पास्टर का रूप में मुझे नियुक्त करने जा रहा है। पर एक चीज़ मैं आप कलीसिया को मैं बोलना चाहता हूँ, इस छोटा उम्र में ऐसे एक बड़ी कलीसिया को मेरा हाथों में सौंपना, जैसा आप लोगों को मालूम है पास्टर बोस मेरा पप्पा है, तो भी मेरा बाद मेरा बेटा शुश्रूषा करना यह हर बाप का इच्छा होता है। पर पास्टर बोस ऐसा व्यक्ति है, जब तक परमेश्वर कुछ बोलता नहीं, चाहे वो बेटा होने दो चाहे वो कोई भी व्यक्ति होने दो, परमेश्वर की जिम्मेदारी उस व्यक्ति के हाथों में कदापि सौंपेगा नहीं। पर मैं विश्वास करता हूँ इस कलीसिया को चलाने के लिए छोटा उम्र में ही, शायद मैं बोल नहीं सकता मेरे में बहुत योग्यता है, परंतु किधर ना किधर परमेश्वर ने मुझे काबिल बनाया केवल उसके कृपा के अनुसार। परंतु मुझे इतना भी मालूम है, जैसा ये मिनिस्ट्री को मेरा हाथों में, स्पेशली इस बदलापुर मंडली को परमेश्वर मेरा हाथों में सौंपने से पहले भी, सौंपने के बाद भी, मेरा विरुद्ध खड़ा रहने वाला बहुत लोग इस कलीसिया में से खड़ा होगा करके मुझे 100% मालूम है। परंतु मुझे एक विश्वास है कि अगर प्रभु ने मुझे इस जगह पर अगर खड़ा किया है, कितना भी लोग मेरा विरुद्ध उठेगा तो भी मेरा साथ मेरा यहोवा परमेश्वर है। मैं उपवास और प्रार्थना का इस 21 दिन उपवास और प्रार्थना में मैं बैठने का दूसरा कारण यही है, मुझे मालूम है बहुत सारा लोग मेरा पीछे पीछे, बहुत सारे मेरा बुराई कर रहे, बहुत सारा लोग मेरा विरुद्ध खड़ा रहने के लिए बहुत सारा बात वो लोग पीछे पीछे से कर रहे। परंतु मुझे एक चीज़ मालूम है, कितना भी लोग मेरा खिलाफ खड़ा हुआ तो भी अगर मेरा यहोवा परमेश्वर मेरा पक्ष में है, मेरा विरुद्ध में कोई खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग सब लोग मेरे लिए खास करके आप लोगों की प्रार्थना में आप मुझे याद रखना। आज थोड़ा बहुत शारीरिक कमज़ोरी मेरे अंदर है, क्योंकि 17 दिन से कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, फिर भी प्रभु इतना तक लेकर आया, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मुझे विश्वास है परमेश्वर यहाँ पर बैठा हुआ परमेश्वर के लोगों से आज परमेश्वर अलग रीति से प्रभु की आत्मा बात करने जा रहा है। इसलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। परंतु वचन में जाने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है, ये बच्चों लोगों को उनका माँ बाप अपना पास लेकर जाओ। मैं नहीं चाहता ये बच्चों लोगों का कारण आप लोगों का फोकस
मेरे तरफ छोड़ के इस बच्चों लोगों का डिस्को डांस में चला है। इसलिए प्लीज़ उनका माँ लोगों ने उनको कृपया करके एक तो बाहर लेके जाओ, नहीं तो ऊपर लेके जाओ, सामने प्लीज डिस्टर्ब नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह का किताब 6 अध्याय, यशायाह की किताब 6 अध्याय उसका 13वां वाक्य। चाहे उसके निवासियों का 10वां अंश भी रह जाए तो भी वह नष्ट किया जाएगा, परंतु जैसे छोटे या बड़े बांज वृक्ष को काट डालने पर भी उसका ठूंठ बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उसका ठूंठ रहेगा। फिर से पढ़ो। चाहे उसके निवासियों का 10वां अंश भी रह जाए तो भी वह नष्ट किया जाएगा, परंतु जैसे छोटे या बड़े बांज वृक्ष को काट डालने पर भी उसका ठूंठ बना रहता है, वैसा ही पवित्र वंश उसका ठूंठ रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे मालूम नहीं आज कितना लोग इस वचन की गहराई बातों को समझेगा, परंतु मुझे मालूम नहीं, शायद एक अलग रीति से आज इस वचन का द्वारा प्रभु हमसे बात करेगा। मेरा मन में ऐसा एक चीज़ आ रहा है। प्रचार में जाने से पहले हम 1 मिनट प्रार्थना करेंगे ताकि इस वचन की गहराई बातों को आज कुछ व्यक्तियों को क्लियरली समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद वचन की गहराई बातों को समझने के लिए उतना मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आपके अंदर नहीं होगा, तो भी हमें समझाने वाली पवित्र आत्मा की गाइडेंस आज हमको चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम 1 सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हे पिता परमेश्वर, मेरे प्यारे खुदा, आज ये सुंदर समय आपको हम धन्यवाद कहते राजा। प्रभु, कल मेरा कमरे में आपने दिया गया वो इस वचन को आज तेरे जनों के मध्य में बांटने के लिए आज विशेष कृपा तेरे दास के ऊपर, उसके होठों के ऊपर मंडराने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, आज इस वचन को बांटने का समय, जिस आत्मा का द्वारा इस वचन लिखा गया है, वही आत्मा यहाँ पर बैठा हुआ छोटा बच्चों से लेकर बूढ़ा तक इस वचन की गहराई मर्म बातों को समझने के लिए राइट नाउ पवित्र आत्मा इस जगह पर मंडराने के लिए हम प्रार्थना करते। आपके सानिध्य के बगैर हमारी वचन की शुश्रूषा अधूरा है प्रभु। इसलिए आज तेरी आत्मा गहराई से व्यक्तियों से बातें करने के लिए, इस वचन को स्वीकार करने के लिए कुछ व्यक्तियों को आज परमेश्वर की आत्मा ये दोपहर का समय तैयार करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। वचन को प्रचार करने का समय कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी बात इस जगह पर मंडराने न पाए। आज इस वचन की गहराई बातों को तेरे बच्चों को समझने के लिए आप कृपा करना प्रभु। आपके हाथों में सौंपते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर मेरे पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये यशायाह का किताब 6 अध्याय हम पढ़ने का समय, सब लोग इधर ध्यान देना, बाइबल में नहीं, केवल पढ़ने वाला व्यक्ति बाइबल खोलकर बैठने दो, बाकी आप सभी लोग इस जगह पर ध्यान देना। ये यशायाह 6 अध्याय इज़राइल का दूसरा भाग रहने वाला यहूदी राज्य का, जूडा, द किंगडम ऑफ जूडा, यहूदी राज्य का विषय में बोला गया। वह परमेश्वर बोलने वाला एक
एक अध्याय है यशायाह किताब 6 अध्याय। वहां पर हम जब पढ़ेगा तो यशायाह इस 6 अध्याय को लिखने का समय, इस 6 अध्याय लिखने का कारण क्या है, उसका कारण बोलेगा तो ये 6 अध्याय लिखने का छोटा मोटा कारण, 6 अध्याय का पहला वाक्य में जरा पढ़ो क्या लिखा है, धीरे धीरे पढ़ो। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर। कौन सा राजा? उज्जिया। ये उज्जिया राजा यहूदी देश का, किंगडम ऑफ जूडा, यहूदी देश का एक राजा था। 740 बीसी में ये उज्जिया राजा मरा। प्रेज़ द लॉर्ड। और चरित्र कहता है उज्जिया राजा बहुत छोटा उम्र में, मेरे ख्याल से 14-16 वर्ष होगा, बहुत छोटा उम्र में 52 वर्ष इज़राइल को राज्य किया। बहुत 15-16 वर्ष में यहूदा देश के एक राजा बना। चरित्र कहता है यहूदी देश का सबसे अच्छा एक राजा था उज्जिया राजा। पर 740 बीसी में, बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग सुनना, 440 बीसी में उज्जिया राजा मरने का कारण क्या है? कोई बोल सकता है यहां पे, दासों को छोड़ के? कोई? उज्जिया राजा मरने का कारण क्या है? नहीं मालूम? नहीं मालूम? ठीक है। उज्जिया राजा मरने का मुख्य कारण, परमेश्वर ने उज्जिया को केवल एक राजा का रूप में चुना था। किसका रूप में? पर उज्जिया राजा याजक लोगों का शुश्रूषा करने के लिए अपना हाथों में लिया। मतलब याजक लोगों का, एक तरफ से आपको समझाने के लिए बोलेगा तो पास्टर का शुश्रूषा उज्जिया करने लगा। अगर आपको उसका चरित्र अगर पढ़ने का है तो आप दूसरा राजा 26 अध्याय उसका 18 से लेकर 21 तक पढ़ना घर जाके। अब इधर ध्यान दो, क्योंकि आज ये प्रचार शायद इधर खत्म नहीं होगा, परंतु मुझे इस जगह पर ही आज इस शुश्रूषा को, मुझे ये वचन को इधर ही खत्म करना है। क्योंकि इस वचन को कल रात को बोला तो कल शाम को इस वचन प्रभु देने का समय, रात का 2 बजे तक इस वचन को लेकर मैं बैठा, परंतु खत्म नहीं हुआ। परंतु मुझे मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था, इसलिए 2 बजे के बाद मैं सो गया। 4 बजे का अलार्म रखा, लेकिन शरीर, आपको मालूम है फास्टिंग में सुबह उठना बोलेगा तो बहुत चक्कर जैसा आना शुरू होता है। पर 4 बजे उठने नहीं, और 5 बजे उठा, प्रार्थना में बैठा। उसके बाद 6 बजे से लेकर 11 बजे तक इस वचन को प्रभु के चरणों में लेकर मैं बैठा। इसलिए मुझे मालूम है आज परमेश्वर की आत्मा कुछ व्यक्तियों से प्रभु क्लियरली बात करने जा रहा है। ये उज्जिया राजा, चरित्र कहता है उज्जिया राजा कोढ़ी होकर मरा। लेपर बोलेगा तो कोढ़ी ना, कोढ़ी होकर मरा। इस यहूदा देश का सबसे अच्छा राजा था, परंतु मरने तक कोढ़ी बनकर इसलिए रहा, याजकीय शुश्रूषा जो परमेश्वर ने उज्जिया को नहीं सौंपा, वो शुश्रूषा उज्जिया करने के लिए, अथवा वो शुश्रूषा को उज्जिया ने अपने हाथों में लिया। इससे यहां पर बैठा हुआ कुछ लोगों को आज कुछ बात समझना है। याजकीय शुश्रूषा बोलेगा तो पास्टरल मिनिस्ट्री,
याजकीय ऐसा में बोलेगा तो बहुत सारे लोगों को इधर समझ में नहीं आए, लेकिन पास्टर सबको समझ में आएगा। जिस व्यक्ति के हाथों में परमेश्वर ने कुछ कलीसिया सौंपा नहीं, कुछ व्यक्ति के हाथ में परमेश्वर ने एक पास्टर की अभिषेक करके उसको अलग किया नहीं, वो व्यक्ति अगर अपने आप को पास्टर बोलकर अगर घूम रहा है, ऐसी व्यक्तियों के लिए एक वार्निंग है। कुछ होने से पहले आज अपने आप को प्रभु का सामने समर्पण करके मन फिराने के लिए कोशिश करना। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोगों को ऐसा लगता है परमेश्वर का बड़ा पास्टर कुछ व्यक्तियों को प्रार्थना करने के लिए बोलने का समय आप लोगों ने सुना रहेगा। परमेश्वर का दास पवन क्या करे? प्रार्थना करे। इसका मतलब पवन पास्टर है क्या? आज मैं ये बोलने का नहीं था, परंतु आज बोलने के लिए पवित्र आत्मा कुछ याद दिला रहा है। हम बैठा हुआ हर एक लोग परमेश्वर का चरणों में क्या है? उसको इंग्लिश में बोलेगा सर्वेंट ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर का दास। और परमेश्वर का कुछ लोगों को ऐसा लगता है परमेश्वर का दास पास्टर नहीं, परमेश्वर का दास पवन प्रार्थना करे, परमेश्वर का दास अरविंद प्रार्थना करे। इसलिए ऐसा इस सभा का कुछ लोग, परमेश्वर ने पास्टर का रूप में अलग नहीं किया तो अभी अपने आप को पास्टर बनकर बाहर घूम रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर बैठा हुआ हम सभी लोग परमेश्वर का नजरों में एक दास है और दूसरा दासी है। सर्वेंट ऑफ गॉड, हम सभी लोग परमेश्वर का दास और दासी लोग हैं। और इसमें से जब परमेश्वर एक व्यक्ति को बुलाकर उसको अभिषेक करके जब अलग करता है, तब वो क्या बन जाता है? जोर से, तभी वो क्या बन जाता है? एक पास्टर बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको पर शायद दास का बुलाहट होगा, परंतु दास का बुलाहट रहने से कदा भी मत समझना वो व्यक्ति एक पास्टर है करके। यहां का लोगों का कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक चीज मैं वापस में रिपीट कर रहा हूं। हमारा चर्च में कितना पास्टर लोग हैं? बड़ा पास्टर को भी मिला के कितना है? 10 है? कितना है? अरविंद 12 बोल रहे हैं। 3-4 लोगों को और जोड़ा लगता है। इस चर्च में बड़ा पास्टर को भी मिला के कितना दास लोग हैं? पहला पास्टर कौन है? ये मैं बोल रहा क्यों मालूम है? यहां पर पास्टर बोल के कुछ व्यक्ति लोग आपका पास आ रहा है, परंतु आप लोगों को समझ ना रहने के कारण कुछ लोग आपको उल्लू बनाकर आप लोगों का पास आ रहा है। इसलिए मैं बोलने के लिए मजबूर हो रहा, शायद ऑनलाइन से भी कुछ लोग सुनना चाहिए। पहला पास्टर कौन है? बोस पास्टर। दूसरा सैमुअल पास्टर। तीसरा गणेश पास्टर। चौथा राहुल पास्टर। पांचवा अमोल पास्टर। छठवा जीनू पास्टर। सातवां प्रमोद पास्टर। आठवां संतोष पास्टर। नौवां रतीश पास्टर। 10वां गुरु पास्टर। ये जितना भी पास्टरों का मैंने नाम लिया, ये सभी लोग इस मिनिस्ट्री का पास्टर है। बाकी कोई भी व्यक्ति को अभी तक पास्टर बनाकर रखा नहीं। विश्वासी लोग आप सावधान रहना। यहां पर हम पढ़ते हैं
उसिया कोढ़ी होकर मरा, लेपर होकर मरने का मुख्य कारण यही है, जो शुश्रूषा प्रभु ने उसको सौंपा नहीं, उस शुश्रूषा को उसिया ने अपने हाथों में लेना शुरू किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में बहुत सारे विश्वासी लोग शायद यहां से बाहर जाने का टोटली प्लान में है, प्लान बनाकर खुद को पास्टर बनके कलीसिया को चलाने के लिए बहुत बड़ा प्लान तैयार कर रहा है। परंतु एक व्यक्ति को मैं बोलना चाहता हूं, जब तक परमेश्वर आपका पास आकर बोला गया वो व्यक्ति, उसको पास्टर का कोई बुलाहट भी नहीं, पास्टर का रूप में उसको अभिषेक भी नहीं किया है, ऐसा व्यक्तियों का हाथ में जाकर गलती से भी मत फंसना। आप लोगों की आत्मिक मरण ऐसा लोगों का कारण हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पास्टर बनना एक मामूली बात नहीं है मेरे प्रियो। हमें पास्टर का टैग लेकर चलने के लिए हमको बहुत पसंद है, पर आपको मालूम है एक पास्टर जब हम बनने से पहला केवल कलीसिया चलाने का जिम्मेदारी से भी बढ़कर एक बहुत बड़ी आत्मिक जिम्मेदारी वो पास्टर का हाथों में परमेश्वर सौंपा हुआ रहता है। परंतु आप लोगों को मामूली लगता है एक पास्टर बोलेगा तो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज 1-1.5 घंटे का प्रचार करने के लिए अपना नींद को भी कम करके हम परमेश्वर का दास लोग प्रभु का चरणों में घंटों घंटों हम बैठता क्यों? ताकि रहने वाला विश्वासी लोगों को परमेश्वर की सत्य वचन का द्वारा वे लोगों के अंदर और भी गहराई से परमेश्वर की अभिषेक उतरना चाहिए उनके ऊपर। क्योंकि अंतिम दिनों का समय आ चुका है। लोमड़ी का समान पास्टर का नाम लेकर बहुत सारा लोग मार्केट में घूम रहे हैं, परंतु हम दास लोग घंटों घंटों परमेश्वर का चरणों में बैठकर आप लोगों का सामने खड़ा रहने का समय यहां पर बैठा हुआ ऐसा कुछ लोग है जिसको परमेश्वर का दास लोग अथवा पास्टर लोग, दास नहीं बोलूंगा मैं, पास्टर बोलूंगा, परमेश्वर का पास्टरों का कोई भी कीमत यहां पर बैठा हुआ कुछ लोगों को नहीं है। मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है, परंतु ये शायद बोलने के लिए मेरे अंदर कोई मजबूर कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जितना भी पास्टर लोग इधर हैं, कुछ वर्ष तक हम भी एक विश्वासी बनकर यहां पर बैठता था। कहां पर बैठता था? यहां पर हम बैठता था। पर अभी परमेश्वर ने उसकी बुलाहट के अनुसार पास्टर की अभिषेक करके प्रभु ने हमें उस जगह से, परमेश्वर ने कौन सा जगह पे खड़ा किया है? इस जगह पर। तो मैं आप लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा दासों को आपको आदर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर नया नियम का बहुत सारी पत्रिका पड़ेगा तो तेसलोनिका होने दो, तिमोथी को होने दो, हिब्रू चैप्टर होने दो, ऐसी अलग अलग नया नियम में दासों को मानने का विषय में, दासों को सम्मान करने का विषय में, अगुवाओं के अधीन में रहने वाला विषय में बहुत सारा बात इस नया नियम में लिखा गया है। पर विश्वासी लोगों का जीवन में जब उल्टा फुल्टा काम या आशीष ना पाने का एक दूसरा एक रीजन है, परमेश्वर ने सामने खड़ा किया हुआ परमेश्वर का दासों को सम्मान करने के लिए अभी तक कुछ लोगों को आया नहीं। एक चीज में आपको मैं बोलना चाहता हूं, जब तक आप लोग दास लोगों को जब तक आप आदर नहीं करेगा,
उनकी अधीनता में नहीं रहेगा। कितना लोगों को ऐसा लगता है फिर भी परमेश्वर मेरा हाथ में सेवा सौंपेगा करके, कितना लोगों को लगता है। दासों को मानने के लिए तैयार नहीं, दासों को सम्मान करने के लिए तैयार नहीं। फिर भी अगर आपको लगता है, कितना लोगों को ऐसा लगता है दासों को नहीं आदर किया तो भी चलेगा, उनका शब्दों को नहीं माना तो भी चलेगा, लेकिन परमेश्वर मेरा हाथ में सेवा सौंपेगा, ऐसा कितना लोगों को लगता है। आप एक अस्पताल में जाएगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप एक अस्पताल में जाएगा, आपका इलाज के लिए, क्या चीज के लिए? शायद आप उम्र में बुढ़ी रहेगा और डॉक्टर जवान रहेगा, आप उसको क्या बोलकर उसको पुकारते हैं? भाई लोग बोलो, डॉक्टर साहब। बहन लोग आप लोग बोलो, डॉक्टर। एक पुलिस स्टेशन में जाएगा आप, आपका कंप्लेन लिखने के लिए या कुछ चीज के लिए आप जाएगा, आपको मालूम है ये पुलिस वाला मेरे से भी उम्र से छोटा है, तभी भी आप उसको क्या बोलकर पुकारेगा? जोर से। मराठी में साहेब, इंग्लिश में सर। पर एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, डॉक्टर से बढ़कर, पुलिस से बढ़कर परमेश्वर का सामने रहने वाला श्रेष्ठ शुश्रूषा कौन करता है? परमेश्वर का। जोर से। फास्टर लोग। आप डॉक्टर का पास आपका शरीर का इलाज के लिए जाते हैं, और हम पास्टर लोग आपका कौन सा भाग को इलाज करते हैं? आपके आत्मा को। एक तरीका से बोलेगा तो हम पास्टर लोग एक स्पिरिचुअल डॉक्टर है, जहां पर आप कम पढ़ते हैं, जहां पर आप पाप में गिर जाते हैं, गंदगी में गिर जाते हैं, आपसे ना छूटने वाले कुछ बातों को हम दास लोग आपका साथ रहकर उस चीज से आपको बाहर निकालते हैं। फिर मैं पूछना चाहता हूं, इतना सब आपको मालूम होने के बाद भी यहां पर बैठा हुआ ऐसा कुछ लोग हैं जिसको अभी भी परमेश्वर का पास्टर लोगों को आदर करने के लिए आता नहीं। तभी मैं पूछना चाहता हूं, आपको लगता है तुम्हारा सामने रहने वाला पास्टर लोगों को, जो तुम्हारा चरवा है, उसको आदर करने के लिए तुमको नहीं आएगा, तो स्वर्ग में रहने वाला चरवाओं की भी चरवा हमारा यीशु मसीह, आपको लगता है क्या आप यीशु मसीह को आदर कर रहे करके? आज थोड़ा टाइम जाएगा तो भी चलेगा, आज छुट्टी है, किसी को भी काम पर भागना नहीं। आज लिसा आंटी थोड़ा एक्स्ट्रा चाय पिला देना सबको। प्रेज़ द लॉर्ड। इस मंडली का विश्वासी लोग अगर एक स्टेप अगर आत्मिक सेवा में अगर खड़ा होना है, आज कलीसिया को समझना है, हमारा सिर के ऊपर रखा गया हुआ पास्टर लोग शायद हमारा उम्र से छोटा हो, शायद हमारा उम्र से बड़ा हो, उनको अगर परमेश्वर ने एक विश्वासी से अलग करके, अगर एक पास्टर करके, अगर प्रभु ने उनको अभिषेक करके अगर कलीसिया में अगर नियुक्त किया है, उस व्यक्ति को आपको अभी क्या करके पुकारना पड़ेगा? ज्यादा भी जी लगा के हमारा टांग मत तोड़ देना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पास्टर लोगों को, इस कलीसिया का लोगों को आदर करने के लिए सीखना पड़ेगा।
जब तक सीखेगा नहीं, सोचना नहीं, परमेश्वर तेरा हाथ में कुछ सौंपेगा। और कुछ लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, जब तक तू तेरे सामने रहने वाला पास्टर को आदर करने के लिए तुझे आएगा नहीं, कदापि सोचना नहीं तुझे भी परमेश्वर पास्टर का रूप में अभिषेक करके अलग करेगा करके तू भी सोचना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और कुछ विश्वासियों को मैं बोलना चाहता हूं, जब तक परमेश्वर ने तुझे पास्टर का रूप में अलग नहीं किया, तेरा नाम का आगे जो पास्टर लगा के तू बाहर घूम रहा है, उस पास्टर का नाम, पास्टर ये शब्दों को तेरा नाम का आगे से आज तुझे मिटाना पड़ेगा। मैं तो परमेश्वर को कुछ गलत कदम उठाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया को, दासों को, स्पेशली पास्टर लोगों को आदर करना। शायद अभी ऐसा कुछ लोगों का मन में रहेगा, हाँ अभी ये भी 2 तारीख के बाद इधर का इसलिए ये बोल रहे सम्मान करने को। आप सम्मान कर रहे या ना करें, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम दासों को अगर सम्मान मिलना है, परमेश्वर आपको मजबूर करेगा हमको सम्मान करने के लिए। चेले लोग यीशु मसीह का साथ इतना वर्ष घुमा, पर चेले लोगों को मालूम है यीशु हमको कितना प्रेम करता है, लाड करता है, बहुत कुछ करता है, पर चेले लोग यीशु को क्या करके बुलाता था? ए रब्बी, हे परमेश्वर का पुत्र। कुछ इसमें लिखा लॉर्ड, हे परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा सब्जेक्ट ये नहीं, मेरा सब्जेक्ट उसिया है, उसके आगे से है। तो यहां पर उसिया मरने का एक मुख्य कारण यही है, परमेश्वर ने ना सौंपा गया वह जिम्मेदारी को उसिया उठाने लगा, तुरंत कोड़ लगकर उसको मरना पड़ा। नहीं तो और भी वर्ष यहूदा का एक राज्य का एक राजा बनकर परमेश्वर ने उसिया को रखा होता। परंतु उसी 6 अध्याय का 9 से लेकर 13 वाक्य तक अगर हम पढ़ेगा तो हमें मालूम पड़ता है यहूदा लोगों का हृदय इतना कठोर हो चुका था, परमेश्वर की हर आज्ञा को मानने के लिए वे लोगों को मन नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। 9 से लेकर 13 वाक्य अगर पढ़ेगा तभी हमें मालूम पड़ता है परमेश्वर की वचनों को या शब्दों को सुनते जरूर थे यहूदी लोग, परंतु उसके अनुसार वे लोग जीवन जीने के लिए मन नहीं लगाते थे। इतना कठोर उन्होंने अपना मन को कर दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। तब जाकर परमेश्वर ने यशायाह को प्रकट किया। वो 13वां वाक्य जरा पढ़ो फिर से। चाहे उसके निवासियों का, निवासियों का 10वां अंश भी, 10वां भाग भी रह जाए तो भी वह नष्ट किया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहूदियों का कठोर हृदय, ना मानने वाला, मन को ना फिराने वाली अवस्था को परमेश्वर देखने के कारण 6 अध्याय का 13वां वाक्य में बोलने लगा, अगर 10वां भाग भी अगर बच गया तो मैं उसको क्या करूंगा? नष्ट करूंगा। और उसके आगे परंतु जैसे छोटे या बड़े बांज वृक्ष को काट डालने, अगर काट डाला तो भी उसका ठूठ बना रहता है। ये ठूठ बोलेगा तो आपको समझ में आया क्या है? जड़ है। वो जड़ है, परंतु असल में वो जड़ नहीं, उसको एक टाइप से बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेम। अभी हिंदी में उधर क्या लिखा गया है? ठूठ। मराठी में क्या लिखा है? जोर से बोलो ना। बूंदा। आपको मालूम पड़ा बूंदा? मराठी लोगों को, हिंदी लोगों को मालूम पड़ा बूंदा।
मतलब आप एक पेड़ को काट डाला, पर आपने जड़ से नहीं काटा उसको, खाली मिट्टी का ऊपर दिखने वाला थोड़ा सा भाग को काटा, पर छोटा सा भाग उधर ही पड़ा रहता है। समझ में आया? हाँ, उधर लिखा गया है अगर पेड़ को काट डाला तो भी उधर क्या बचा है? फूट। आज मेरा प्रचार का टॉपिक ये है, उसको इंग्लिश में बोला गया है रेमेनेंट। रेमेनेंट का अर्थ होता है कि, इंग्लिश में मैं बोलता हूं, आप लोगों को ट्रांसलेशन करके देना, अ पीस ऑफ समथिंग दैट इज लेफ्ट आफ्टर द रेस्ट हैज गॉन। फिर से बोलता हूं, अ पीस ऑफ समथिंग दैट इज लेफ्ट आफ्टर द रेस्ट हैज गॉन, मतलब एक ऐसा टुकड़ा जो कट करने के बाद भी थोड़ा सा भाग बचा है। समझ में आया? उसको रेमेनेंट को हिंदी में बोलते हैं अवशेष। अवशेष ना, समझ में आया सबको? अवशेष इंग्लिश में बोला गया रेमेनेंट। तो यहां पर मेरा वही एक शब्द है, काटने के बावजूद भी उसका अवशेष क्या है? बना रहता, बना है अभी भी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरा प्रचार का मूल्य शब्द केवल यही है, रेमेनेंट, अवशेष। रेमेनेंट मतलब काटेगा तो भी उसमें क्या है? हाँ, एक भाग बचा है। अगर बाइबल की शुरुआत से लेकर हम पढ़ते जाएगा तो हर काल में परमेश्वर ने बाइबल की एक एक जगह पर कुछ अवशेष बातों को या लोगों को परमेश्वर ने क्या बोलते ना, रुका के रखा है अथवा जमा करके रखा है। मैं बोलने वाला चीज आपको समझ में आ रहा है? तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य अगर पढ़ेगा तो एक एक काल में, एक एक समयों में परमेश्वर ने कुछ अवशेष व्यक्तियों को, कुछ अवशेष जातियों को, कुछ अवशेष दासों को परमेश्वर ने बचा के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस अवशेष बातों की एक ही महत्व है, काटा तो है उसको, परंतु समय आने पर उसमें से छोटा छोटा पौधा खिल उठना शुरू होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रचार में और गहराई से जाने से पहले कुछ व्यक्तियों को मैं बोलना चाहता हूं, तू काटा गया है, तुझे चोट पहुंचाया गया है, तुझे बांध कर रखा गया है, तुझे दुखी कर चुका है, परंतु आज परमेश्वर का नजरों में तू एक अवशेष व्यक्ति होने के कारण आज से परमेश्वर तुझे उठाना शुरू करेगा। यू आर अ रेमेनेंट जनरेशन। यहां पर बैठा हुआ कुछ लोग एक अवशेष पीढ़ी है। लोग देखने का समय काट डाला है, पर समय आने पर परमेश्वर इसमें से छोटा छोटा पत्ता को, पौधा को खिलने के लिए परमेश्वर मजबूर करेगा। कुछ व्यक्तियों की जिंदगी को देखकर आज आत्मा में मैं बोलना चाहता हूं, तू काटा गया है, तू मारा गया है, परंतु तू परमेश्वर का नजरों में यू आर अ रेमेनेंट जनरेशन, अवशेष पीढ़ी है तू। तेरा खिलने का समय आ चुका है, तेरा बढ़ने का समय आ चुका है। इस अवशेष भाग से छोटा छोटा पौधा खिलने का समय आ चुका है, क्योंकि इस अंतिम दिनों में इस धरती पर तेरा परिवार उठने का, खड़ा होने का ऐसा परमेश्वर ने पहले से लिख चुका है।
रिबा लबल प्रौडबा रेगनगडगरेगसिया हस्तना रगल प्रौडबा रेगनगडगरेगसिया। इसलिए मैं आत्मा में एक चीज में बोलना चाहता हूं, तेरा स्टेट का, तेरा एरिया का, तेरा परिवार का, तेरा नगर का, तेरा देश का, तू और मैं एक अविशेष जाति है जो काट डालने पर भी पड़ा है उधर ही। समय आने पर परमेश्वर की आत्मा कुछ लोगों को खिलाने जा रहा है, उठाने जा रहा है। Praise the Lord. रिबा रबल प्रौडबा रेगनगडगरेगसिया। एक झाड़ काटने के लिए एक कुलाड़, कुलाड़ बोलते ना, कुलाड़, कुलाड़, एक कुलाड़ तेरे जीवन में इस्तेमाल कर चुका है, परंतु काटने वाला व्यक्तियों को मालूम नहीं ये जमीन के अंदर एक अवशेष अभी भी बाकी है। उधर वही लिखा है, काटा तो भी उसका ठूठ बना रहता है। अवशेष पड़ा है उधर और भी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तुझे काटा है, तुझे चोट पहुंचाया है, तुझे मारा है, तुझे तकलीफ दिया है, परंतु आज परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है, कितना भी धार वाला कुलाड़ से तुझे काटेगा तो भी मैंने एक अवशेष बातों को मैंने अंदर डाल के रखा है। समय आने पर तू खिलना शुरू होगा, तेरे से पौधा बढ़ेगा, तू पेड़ बनेगा, परमेश्वर की महिमा के लिए तू इस्तेमाल होगा। आज ये प्रचार एक भविष्यवाणी का प्रचार है, इसलिए आत्मा में इसको स्वीकार करने के लिए कुछ व्यक्ति लोग अपने कानों को, अपने मनों को, अपने हृदयों को, अपने होठों को आज परमेश्वर की ओर समर्पण करना शुरू कर। काट डाला तो भी एक अवशेष अभी भी उधर पड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। इस बाइबल का अगर शुरुआत से लेकर आप पढ़ेगा तो परमेश्वर ने एक एक समयों पर, एक एक कालों में व्यक्तियों का जैसा कुछ अवशेष लोगों को परमेश्वर ने इस बाइबल में जमा करके रखा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर सपना देखने वाला एक जोसेफ पीढ़ी अगर है तो बाप का हृदय को पहचानने वाला एक बेंजामिन पीढ़ी भी वहां पर है। इसलिए बाइबल का पीढ़ी, एक पीढ़ी दूसरा पीढ़ी के साथ कनेक्टेड है। एक अर्थ तू बोलेगा तो जिस सेवा के लिए मेरा बाप को परमेश्वर ने चुना, वो एक पीढ़ी आज उसकी शुश्रूषा प्रभु मेरे द्वारा कनेक्ट करना चाहता है। काट डालेगा तो भी तू खिलेगा। एक पीढ़ी, बाइबल की एक पीढ़ी दूसरा पीढ़ी के साथ में कनेक्शन है। इसलिए मैंने बोला सपना देखने वाला एक जोसेफ एक पीढ़ी है तो बाप का हृदय को लेकर चलने वाला एक बेंजामिन पीढ़ी भी बाइबल में है। इसकी अर्थ आप समझ रहे, जोसेफ और बेंजामिन का सपना देखने वाला, इसकी अर्थ हमारी आत्मिक जिंदगी के साथ में जोसेफ भी कनेक्टेड है, बेंजामिन भी कनेक्टेड है। जोसेफ दर्शन देखने वाला विश्वासी, तू भी दर्शन देखने वाला बन। बेंजामिन बाप का करीब रहने वाला, तू भी परमेश्वर का करीब रहने वाला व्यक्तित्व बन। मैं बोलने वाला चीज समझ में आ रहा है क्या? हाँ कि नहीं? बाइबल का एक एक पीढ़ी हमारी आत्मिक जिंदगी का साथ में कनेक्टेड है। प्रेज द लॉर्ड। अगर एक जोशुआ है तो, विश्वास से चलने वाला एक जोशुआ है तो, अधिकार से पहाड़ को पकड़ने वाला एक कालेब पीढ़ी भी बाइबल में लिखा है। परंतु मुझे वचन पढ़ने का समय और गहराई से और एक दो पीढ़ी के बारे में मुझे प्रकट हुआ। एक है मूसा का पीढ़ी, दूसरा है एलिया का पीढ़ी। क्योंकि यीशु मसीह एक बार पहाड़ में जाके प्रत्यक्ष हुआ
कितना लोगों को मालूम है? अगर आप मत्ती का किताब 17 अध्याय उसका 1 से लेकर 9, मत्ती 17 घर जाके पढ़ना, अभी इधर ध्यान दो, समय मेरे पास बहुत कम है। यीशु मसीह वो टोटली प्रत्यक्ष हुआ, तभी चेलों को कौन कौन दिखाई दिया? हाँ, आप लोगों का मुझे आप लोगों का साथ बहुत चाहिए। अगर आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हुआ और मैं अगर आपका साथ में कनेक्टेड हुआ, कुछ आत्मिक बातें, कुछ भयानक बातें आज ये दोपहर का समय हमारा मध्य में प्रभु करना शुरू होगा। इसलिए आपको मेरे साथ कनेक्ट होना है और मुझे आपका साथ है। इसलिए यदि आप अपना मुंह खोलेगा, मैं आपका साथ में कनेक्ट होगा। अगर आज कनेक्ट, अगर हम दोनों लोग विश्वासी और पास्टर भी अगर एक साथ कनेक्ट हुआ, आमीन बोलने से पहले, आशीर्वाद बोलने से पहले, कुछ अवशेष बातों को, लोगों को परमेश्वर आज उठाना शुरू करेगा। यीशु मसीह पूर्ण रीति से प्रत्यक्ष हुआ, ट्रांसफिगर हुआ। कौन कौन दिखाई दिया? एक मूसा, दूसरा एलिया। अब इन दोनों का कुछ बातें, चरित्र बातों में बोलना चाहता हूं। मूसा, ध्यान से सुनना, मूसा यॉर्दान का इस तरफ खड़े रहकर उस तरफ की बातों को देखा। मूसा, समझ में आ रहा है? कुछ व्यक्तियों को मैं आत्मिक भविष्यवाणी कर रहा हूं राइट नाउ, इसलिए कंफ्यूज मत होना, बहुत ध्यान पूर्वक इसको सुनना, क्योंकि आज परमेश्वर तेरे से बात करना चाहता है। सुनो, मूसा ये यॉर्दान का इस भाग है, उस भाग है। मूसा यॉर्दान का इस भाग में खड़े रहकर यॉर्दान का उस भाग को क्या किया? जोर से देखा। पर एलिया यॉर्दान का इस भाग से लेकर एलिया यॉर्दान का उस भाग में चला गया। फिर से आप लोगों को समझने के लिए वापस मैं रिपीट कर रहा हूं। ये यॉर्दान नदी है, समझो, ये नदी है, समझो। मूसा यॉर्दान का इस भाग में खड़े रहकर उस भाग को देख रहा है, समझ में आ रहा है? पर एलिया यॉर्दान के इस भाग से उस भाग में जाके चला गया। पर यीशु मसीह ना यॉर्दान का इस भाग गया, ना यॉर्दान का उस भाग गया। मेरा यीशु मसीह यॉर्दान का मध्य भाग में खड़े रहकर जैसा एक उकाब अपना पंखों को फैलाता है, यीशु मसीह भी यॉर्दान का उस पार इस पार ना जाते हुए यॉर्दान का मध्य भाग में खड़ा रहकर दोनों जन को साथ में लेकर चल रहा है। कितना लोगों को समझ में आया? मूसा यॉर्दान का इस भाग में आके उधर देख रहा है, परंतु एलिया यॉर्दान को पार करके उस भाग को चला गया। परंतु मेरा यीशु मसीह यॉर्दान का इस भाग में भी नहीं गया, यॉर्दान का उस भाग में भी नहीं गया, परंतु यॉर्दान का मध्य भाग में उतर कर दोनों लोगों को साथ में लेकर चल रहा है। उसका अर्थ है मेरा यीशु मसीह का शुश्रूषा देखो, मूसा का समान नियम को लेकर चलने वाला मेरा यीशु मसीह, दूसरा एलिया का समान भविष्यवाणी करने वाला मेरा यीशु मसीह आज इस मेरा यीशु उखाब का समान अपना पंखों को फैला के ये प्रार्थना भवन के अंदर खड़ा है। अगर यीशु मसीह का राइट लेफ्ट कौन सा भी पंखों का नीचे आने के लिए अगर तू तैयार हुआ तो तू बचा हुआ अंश अवशेष आज से तू आत्मा में खिल उठना शुरू होगा। रिबालेबल प्राउडबा रेगनेगडेगरेगसिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा सीनाई पर्वत में जाकर चढ़ा,
परमेश्वर ने मूसा के हाथ में नियम दिया। उसके बाद मूसा परमेश्वर का नजदीक रहने के कारण बाइबल कहता है मूसा का पूरा चेहरा क्या हो गया, परमेश्वर का जैसा चमकने लगा। पर एलिया को देखो, एलिया भी सीनाई पर्वत में चढ़ा। उधर लिखा गया है उस सीनाई पर्वत में गुप्त में परमेश्वर उतर कर आकर एलिया से धीरे 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 बात कर रहा था। कुछ लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, शायद आने वाला दिनों में परमेश्वर का साथ बैठने के लिए अगर तू तैयार हुआ तो आने वाला पीढ़ियों का मध्य में अधिकार से शुश्रूषा करने के लिए तेरा चेहरा को आत्मा में परमेश्वर प्रकाशित करना शुरू होगा। अगर तू और भी प्रभु के करीब जाने के लिए तैयार है तो एलिया का समान तेरे पास उतर के परमेश्वर तेरे से बात करना शुरू होगा। क्योंकि मेरा परमेश्वर आज ये प्रार्थना भवन का मध्य में जैसा एक उकाब अपना पंख को फैलाकर खड़ा है, वैसा यीशु मसीह भी ये प्रार्थना भवन की मध्य भाग में अपना पंख को फैलाकर खड़ा है। आज यीशु मसीह का पंखों के नीचे जाने के लिए, पंखों का छांव में जाने के लिए अगर एक भी विश्वासी अगर आत्मा में आमीन बोला है तो आज से सोच ले, तू काटा डाला तो भी, तू मारा गया तो भी, कुछ अवशेष भाग को परमेश्वर उठाने जा रहा। दिबारबल प्रौढ़बा रेगनगडगरेगसिया हमदल प्रौढ़बा रेगनगडगरेगसिया। इसकी अर्थ है मूसा का समान मेरा यीशु मसीह व्यवस्था में पक्का, मूसा का समान मेरा यीशु मसीह व्यवस्था में पक्का। दूसरा, एलिया का समान भविष्यवाणी में पक्का। प्रभु यही शुश्रूषा इस मिनिस्ट्री को प्रभु देना चाहता है, व्यवस्था में पक्का, भविष्यवाणियों में पक्का। दीबल प्रौढ़बा रेगनगडगरेगसिया रिबारबल शमथना। इसलिए आज इस उपवास और प्रार्थना का ये दोपहर का समय विश्वासी लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, उकाब के नाई इधर उतर कर आया हुआ यीशु मसीह का पंखों के अंदर जाने के लिए तू तैयार होगा तो तेरा चेहरा प्रकाशित होना शुरू होगा। अगर एलिया का समान यीशु का करीब जाने के लिए अगर तू तैयार हुआ तो यीशु मसीह गुप्त में तेरे से बात करना शुरू करेगा। कल तक जिस व्यक्तियों ने प्रभु की आवाज को ना सुना, परमेश्वर आज से तेरे से बात करना शुरू होगा। रिबारबल प्रौढ़बा रेगनगडगरेगसिया दिबारबल शमदल प्रौढ़बा। इसलिए मेरा यीशु भी एलिया का जैसा था, मेरा यीशु मसीह मूसा का जैसा था। उनका मध्य में मेरा यीशु उतर कर आया। आज तेरा मध्य में, तेरा परिवार का मध्य में अगर यीशु उतर कर आया तो आने वाला पीढ़ियों को आत्मा में अग्नि का द्वारा जलाने के लिए तेरा पेट में पैदा होने वाला बच्चा को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। इसलिए निराश होने का जरूरत नहीं। काट डाला तो भी तुझे खिलने का एक समय बहुत जल्दी आ रहा है। रिबा लवल प्रौढ़बा हमदल खमन गडगरेगसिया दिबारबल प्रौढ़बा रेगनगडगरेगसिया। यीशु इस जगह पर मौजूद हुआ है कर आज विश्वास से परमेश्वर को स्तुति देना शुरू कर। काट डाला तो भी एक अवशेष अभी भी पड़ा है। आज शत्रु को देखकर, दुष्टात्मा सेना को देखकर कुछ लोगों को आत्मा में भविष्यवाणी करना पड़ेगा। हे शैतान, हे डुक्कर, तूने मुझे काटा है तो भी देख, एक अवशेष अभी भी पड़ा है। मैं खिलूंगा, मैं उठूंगा, मैं उकाब के नाई शक्ति प्राप्त कर मैं उड़ूंगा। यस, रिबारबल प्रौढ़बा। काट डालेगा तो भी तू उठेगा। प्रेज द लॉर्ड। दिबारबल शमदल प्रौढ़बा, दिबारबल शमदल प्रौढ़बा। तेरे परिवार को काट डाला है, परंतु तुझे उठना है, तुझे उठना है, तुझे खिलना है। एक अवशेष पीढ़ी है तू। यू आर अ रेमिनेंट जनरेशन।
कुछ लोगों को देखकर आत्मा में मैं बोलना चाहता हूं, काट डाला है, तुझे चोट पहुंचाया है, तुझे मारा है, तुझे पीटा है, तुझे दुख उठाना पड़ रहा है, परंतु आज शत्रु को बोलकर, विश्वासी तेरा मुंह को खोल, मुझे काट डाला तो भी, चोट पहुंचाया तो भी, मैं खिलने जा रहा हूं, मैं उठने जा रहा हूं, क्योंकि मैं एक अवशेष पीढ़ी हूं। आई एम अ रेमिनेंट जनरेशन। तेरा जीवन में दुख हो चुका है, तेरा जीवन में तकलीफ आ चुका है, शायद तेरा बच्चा जा चुका है, तेरा पति जा चुका है, परंतु परमेश्वर बोल रहा है तू एक अवशेष पीढ़ी है, निराश मत हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आत्मा में शायद मैं व्यक्तियों का सिर के ऊपर हाथ रखकर शायद मैं भविष्यवाणी नहीं करूंगा, परंतु आज ये शब्द ही तेरे लिए भविष्यवाणी है, इसलिए कोई स्वीकार नहीं किया तो भी चलेगा। इस भविष्यवाणी की शब्दों को तू आमेन बोलकर स्वीकार करना शुरू कर। रीबा रबल प्रौढ़बा हमदल खमन गडगरेगसिया दीबल प्रौढ़बा रगन गडगरेगसिया हमदल प्रौढ़ा दीबा रबल शमदल प्रौढ़बा रगन गडगरेगसिया। अब्राहम ऐसा एक पीढ़ी था, जहां पर जाता था वहां पर तंबुओं को खड़ा करता था। आत्मा में मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, स्वीकार करो इसको। अब्राहम ऐसा एक पीढ़ी था, जहां भी जाता था वो तंबुओं को खड़ा करता था। इसहाक ऐसा एक पीढ़ी था, जहां भी जाता था कुआओं को खोदता था। याकूब ऐसा एक पीढ़ी था, जिधर भी जाता था वहां पर एक पिल्लर खड़ा करता था। क्या बोलेंगे? पिल्लर, पिल्लर, खंबा। याकूब ऐसा एक पीढ़ी था, जिधर जाता था वहां पर पिल्लर को खड़ा करता था अथवा खंबाओं को खड़ा करता था। आई रिपीट, अब्राहम नाम का एक पीढ़ी था, जिधर भी जाता था, आत्मा में स्वीकार करो, जिधर भी जाता था वो वहां पर तंबुओं को खड़ा करता था। इसहाक ऐसा एक पीढ़ी था, जहां भी जाता था वहां पर कुआओं को खोदता था। याकूब ऐसा एक पीढ़ी था, जिधर भी जाता था वहां पर खंबाओं को खड़ा करता था, पिल्लर खड़ा करता था। परंतु इन लोगों का बीच में से एक छोटा हाथ ऐसा रेंगते रेंगते आगे आया। एक बार बाप का शब्द सुनकर अपना भाइयों के लिए खाना लेकर वो आगे जा रहा था, परंतु वापस आने का समय गोलियात का सिर को काट कर लेकर गया। वो पीढ़ी का नाम है दाऊद की पीढ़ी, दाऊद की जनरेशन। गया था अपना बाप की शब्द सुनकर अपने भाइयों के लिए खाना लेकर गया था छोटा दाऊद, परंतु वापस आने का समय गोलियात का सिर को काट के वो लेकर आया। आज कुछ लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, शायद आत्मिक बातों में तू छोटा होगा, शायद तेरे अंदर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं होगा, परंतु एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, टहलते टहलते परमेश्वर का सानिध्य में बैठने के लिए अगर तू तैयार हुआ तो तेरे सामने खड़ा हुआ अनेक बड़े बड़े गोलियात को काटने वाली एक विशेष अधिकार कुछ लोगों के हाथों में परमेश्वर की आत्मा सौंपने जा रहा है, क्योंकि तू आज से अब्राहम का नहीं परंतु दाऊद की पीढ़ी कहलाएगा, यीशु मसीह का नाम से। Praise the Lord। सब अवशेष है ये लोग, परंतु समय आने पर
बाजू में छोड़ा गया हुआ ये व्यक्ति लोग, अब्राहम होने दो, याकूब होने दो, इसहाक होने दो, ये सभी लोग एक अवशेष का समान था। खिला कि नहीं? अब्राहम खिला कि नहीं? विश्वासी जोर से, अब्राहम उठा कि नहीं? इसहाक उठा कि नहीं? याकूब उठा कि नहीं? बाइबल के चरित्र में हर लोगों को अगर परमेश्वर ने उठाया है तो यीशु मसीह का लहू से खरीदा हुआ तू कैसा ऐसा ही पड़ा रहेगा। पर मैं बोलना चाहता हूं, तू काट डाला है तो भी तू उठने जा रहा है यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम में। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा एक अवशेष बन जो हमेशा परमेश्वर की अभिषेक को लेकर चलने वाले एक व्यक्तित्व बन। तेरा परिवार में केवल तू अकेला पड़ा है उधर, तेरा परिवार वाला यीशु मसीह में तू आने के कारण तेरे को अलग करके रखा है, पड़ा है, काट के पड़ा है। परंतु विश्वास कर, परमेश्वर के सानिध्य को लेकर चलने वाला एक व्यक्तित्व तू बनेगा। कर आज यीशु मसीह का सामने समर्पण कर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जोसेफ ने क्या सपना देखा? हाँ, पर वो सपना में उसने देखा क्या? 2 सपना देखा। पिंड, क्या बोलते उसको? पिंडी, पेंडी। हाँ, उसने क्या देखा? मेरा पिंड को काट के बांध के बाजू में रखा है, और भाइयों पिंडी ना, भाई लोगों का पिंडी भी काट के बाजू में रखा है, पर मेरा पिंडी तुरंत खड़ा हो गया। भाई लोगों का पिंडी भी खड़ा हो गया, पर उधर उल्टा क्या हुआ? उनका पिंडी मेरे सामने। अभी एक मैं पूछना चाहता हूं, गेहूं का पिंडी समझो, वो पिंडी बनता कभी है जब उसको एक ऐसा काट के पिंडी बनेगा क्या? फिर काटने पड़ेगा, एक साथ इकट्ठा करना पड़ेगा, बीच में क्या करना पड़ेगा? रस्सी से बांधना पड़ेगा। फिर से समझो, मैं खेत में काम कर रहा हूं, अब आत्मा में उसको देखने के लिए कोशिश करो। ऐसा लगेगा प्रभु मेरे से बात कर रहा है। वो खेत को काटने वाला चीज को क्या बोलते हैं? कोयता। हाँ, कोयता। समझो मेरा हाथ में कोयता है, मैं अभी क्या काट रहा हूं? गेहूं का पिंड को काट रहा हूं। जमा किया, काटा, अलग अलग करके उसको इकट्ठा किया। अभी बीच में मैं क्या कर रहा हूं? जोर से, मैं बांध रहा हूं। अभी बोलना चाहता हूं मैं, पिंड का समान तो काटता गया है। आत्मा में सुनो इसको, पिंड का समान तो काटा गया है, बीच में रस्से से तू बांधा भी गया है, पर आज प्रभु बोल रहा है तेरा पिंड आने वाला दिनों में उठकर खड़ा होने जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह का नाम से। अगर काटना पड़ा
तो पिंड को क्या करना पड़ता है? बांधता क्यों? उसको एक साथ पकड़ के जोर से, क्या बोलते उसको? हाँ, आपटने का उसको अर्थ क्या बोलते हैं? अरे कुछ तो बोलो यार, मैं खेती नहीं करता इसलिए। जोतना, हाँ, जोड़ेगा। तुझे जोड़ने के लिए शैतान ने तुझे काटा भी है, तेरा परिवार को सेंटर में टाइटली बांधा भी है, पर प्रभु बोलना चाहता है, क्या बोलते उसको? पिंडा, पिंड, तेरा पिंड आने वाला दिनों में तेरा परिवार का लोगों का मध्य में खड़ा होने जा रहा है। अगर तुझे काटा है, शैतान ने तुझे बांधा है, कितना भी तुझे बांध कर रखा तो भी, अगर जोसेफ का पिंड अगर उठा है तो यीशु मसीह का नाम से तू भी उठने जा रहा है। रिबा लबल प्रौडबा रेगने गडगरेगसिया, दीबल प्रौडबा रेगने गडगरेगसिया, हमदल प्रौडबा रेगने गडगरेगसिया, दीबा रबल प्रौडबा। शैतान ने तुझे काटा है ताकि तू गिर जाए। गिरने के बाद शैतान की एक ही इच्छा है, तुझे बांध दे ताकि तू खत्म हो जाए। परंतु शैतान ने तुझे गिरने के लिए काटा है तो भी तुझे मारने के लिए परमेश्वर देगा नहीं। उससे पहले तेरा पिंड को यीशु मसीह उठाना शुरू करेगा। रिबा रबल प्रौडबा रेगने गडगरेगसिया। कुछ लोगों को पिछला दिनों में गिराने के लिए शैतान ने तुझे काट तो डाला है, परंतु तुझे मरने के लिए, तुझे दबाने के लिए परमेश्वर देगा नहीं। उससे पहले प्रभु तुझे खड़ा करना शुरू करेगा। रिबा लबल प्रौडबा। आत्मा में ये शब्दों को स्वीकार कर। तुझे गिराने के लिए काटा तो भी, बीच में से तुझे बांधा तो भी, तेरा पिंड उठेगा, तू भी उठेगा। यीशु मसीह के नाम से तू भी खड़ा हो जाएगा। रिबल प्रौडबा रेगने गडगरेगसिया। कितना लोगों को इस वचन की आत्मिक शुश्रूषा समझ में आ रहा है मुझे मालूम नहीं। अगर तुझे काटा है तो भी तुझे उठाएगा, सिर्फ प्रभु उठाएगा। उसकी अभिषेक तुझे उठाएगा, उसकी सानिध्य तुझे उठाएगा। शैतान तुझे गिराने के लिए कितना भी तुझे काटेगा तो भी, कितना भी तुझे बांधेगा तो भी तू उठने जा रहा है जोसेफ का समान। तेरा परिवार का दरवाजा का सामने शैतान एक एक समय पर तुझे काटने के लिए कोई ताको लेकर खड़ा है, परंतु शैतान काटने भी देगा तो भी, शैतान तुझे बांधेगा तो भी तुझे गिर के मरने के लिए प्रभु देगा नहीं। रिबा रबल प्रौडबा। कुछ लोगों से आत्मा बात कर रहा है, कुछ लोगों से परमेश्वर की आत्मा क्लियरली बात कर रहा है। तुझे मारने के लिए शैतान ने तुझे काटा, तुझे मारने के लिए शैतान ने तुझे बांध कर रखा, परंतु तू परमेश्वर का एक अवशेष पीढ़ी है। यू आर अ रेमिनेंट जनरेशन, यू आर अ रेमिनेंट जनरेशन। यू आर गोइंग टू राइज अप इन द नेम ऑफ जीसस। तू यीशु मसीह के नाम से, हे अवशेष पीढ़ी, हे अवशेष पीढ़ी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर तुझे उठाने जा रहा है। कुछ लोग बांधा हुआ बंधनों को अनुभव कर रहे, कुछ लोग बंधन में बांध के रखा गया हुआ ऐसी बातों को इन दिनों में अनुभव कर रहे हैं। परंतु अगर ऐसा अनुभव करने वाला व्यक्ति लोग अगर इस जगह पर बैठा है, आज सोच, परमेश्वर की आत्मा तेरे से ही बात कर रहा है। शैतान को काटने देना, शैतान को तुझे बांधने दे, परंतु तुझे आपटने से पहला
मैं तुझे खड़ा करने जा रहा हूं। मैं भी उसको स्वीकार करता हूं। मुझे कितना भी काटेगा तो भी, कितना भी बांध के रखा बे तो भी, जोसेफ का समान मुझे भी परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है। रिखालबा शमदल प्रौढ़बा हमदल प्रौढ़बा दिबारबल शमदल प्रौढ़बा। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर, रिखालबा शमदल प्रौढ़बा, गड्ढे में गिरा हुआ उस जोसेफ का समान आज हमें भी तू खड़ा कर परमेश्वर। बाइबल कहता है जोसेफ गड्ढे में जब गिरा भी था, वहां पर भी परमेश्वर जोसेफ का साथ था। तुझे काटा तो भी, तुझे बांध के रखा तो भी, तू खड़ा होने जा रहा है। यस, दिबल प्रौढ़बा रगनगडगरेगस्या हमदल प्रौढ़बा रगनगडगरेगस्या। अगर तेरा परिवार को अगर परमेश्वर चला रहा है तो, तेरा पीढ़ी को अगर परमेश्वर चला रहा है तो भी, कितना भी कुल्हाड़ से तुझे मारेगा तो भी, एक अवशेष को परमेश्वर ने जमीन का नीचे छिपा कर रखा है। समय आने पर पवित्र आत्मा की अभिषेक उतरने का बाद ये नीचे छिपा गया हुआ ये बात लोगों का सामने खिलना शुरू होगा, फल देना शुरू होगा। मुझे मालूम नहीं कितना इस भविष्यवाणी को स्वीकार कर रहे, पर एक व्यक्ति भी अगर स्वीकार किया तो आज परमेश्वर तुझसे ही बात कर रहा है। जमीन का नीचे छिपा कर रखा गया हुआ हे अवशेष जाति, रेमेनेंट जनरेशन, अवशेष पीढ़ी। हाँ, आप लोगों को उठाने के लिए परमेश्वर ने हम जैसा पास्टरों को इस कलीसिया का अंतर बिठा के रखा है। इसलिए दासों को दुख ना देते हुए परमेश्वर के पास्टर लोगों को, हे विश्वासी, तो आदर करना शुरू कर, उनको सम्मान करना शुरू कर, उनके शब्दों को मानना शुरू कर। तेरा उम्र से बड़ा हो छोटा हो, एक पास्टर का रूप में उसको आदर करना शुरू कर। तेरा परिवार को भी परमेश्वर आज से उठाना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस अवशेष, काटा गया हुआ बचा हुआ इस अवशेष रेमेनेंट, मुझे इंग्लिश में वो क्लियरली शब्द है, मैंने गूगल में चेक किया तो रेमेनेंट का अर्थ इंग्लिश में अवशेष करके ही लिखा गया है। इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द रेमेनेंट। रेमेनेंट का तीन अर्थ, अवशेष का तीन अर्थ। पहला अर्थ सेपरेशन, मतलब अलग किया गया हुआ, सेपरेशन। दूसरा मार्क लगाया हुआ, मतलब मुद्रा लगाया हुआ। तीसरा ओवरकम, मतलब जय पाया हुआ। तीन अर्थ। पहला क्या है? अवशेष पीढ़ी का तीन अर्थ। पहला अर्थ क्या है? काटने के बाद भी जो अवशेष बचा है उसकी अर्थ में बता रहा हूं आपको।
पहला है अलग किया गया, जोर से बोलो, अलग किया गया। दूसरा, पवित्र आत्मा का मुद्रा लगाया हुआ, सील किया हुआ, बोलो, पवित्र आत्मा का सील, मुद्रा। तीसरा है जय पाया हुआ। कौन है? ओवरकमर्स, जय पाया हुआ। ये अलग किया गया हुआ, मुद्रा लगाया हुआ, जय पाया हुआ, ये तीनों का भी अलग अलग प्रचार है, परंतु समय मेरे पास नहीं है तीनों का भी, इसलिए जय पाया हुआ एक उदाहरण देके आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। परंतु उससे पहले आमोस की किताब 5 अध्याय उसका 15 वाक्य पढ़ेगा तो हमें मालूम पड़ता है परमेश्वर की कृपा अवशेष जाति रहने वाला जोसेफ का ऊपर गिरा, ऐसे लिखा है ना, पढ़ो आमोस 5:15। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो और फाटक में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुओं पर कृपा करे। समझ में आया? किसका बचा हुआ? किसका बचा हुआ? उधर क्या लिखा? बचा हुआ ना। अवशेष का अर्थ भी वही है, बचा हुआ भाग। उधर लिखा है जोसेफ का बचा हुआ भाग में परमेश्वर का क्या आएगा? कृपा। कृपा। हे जोसेफ के समान तकलीफ को सहन करने वालों, हे जोसेफ का समान दर्शन को देखने वालों, प्रभु की आत्मा बोल रहा है जैसा परमेश्वर की कृपा जोसेफ की बचा हुआ बातों में गिरा, वैसा एक कृपा आने वाला दिनों में तेरे और तेरे परिवार के ऊपर भी गिरने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलते जा रहा। दूसरा यशाया 11:16 उसमें लिखा गया है परमेश्वर एक हाईवे बड़ा रास्ता, हाईवे उसका बचा हुआ लोगों के लिए खोलेगा। जरा पढ़ो। उसकी प्रजा की बचे हुओं के लिए, बचा हुआ उनके लिए अशुर से एक ऐसा राजमार्ग होगा। एक हाईवे, इंग्लिश में लिखा गया है गॉड विल ओपन अ हाईवे फॉर हिज रेमेनेंट। उसके अवशेष लोगों के लिए, बचा हुआ लोगों के लिए परमेश्वर क्या खोलेगा? यहां पर बैठा हुआ एक एक विश्वासी एक बचा हुआ जाति है। आज प्रभु की आत्मा बोल रहा है परमेश्वर तेरे लिए एक क्या खोलने जा रहा है? एक बड़ा हाईवे। उसमें भी प्रचार करना मैं नहीं चाहता। लास्ट में मैंने क्या बोला आपको? रेमेनेंट का तीसरा अर्थ अवशेष का जय। इस धरती में परमेश्वर ने पानी का द्वारा परमेश्वर ने पूरा धरती को परमेश्वर ने नाश कर डाला। उत्पत्ति का बात बोल रहा हूं मैं। पर उसमें से परमेश्वर ने एक अवशेष को बचा के रखा। कौन था वो? जोर से, विश्वास से और जोर से। क्यों परमेश्वर ने नोहा को बचा के रखा? क्यों? मेरा घर ऊपर ही है, आप जितना देर करेगा आपको प्रॉब्लम होगा जाने के लिए, उतना लिसा सिस्टर चाय बनाने के लिए लेट होएगा। आज मैंने पहले बोल दिया है सब लोग डबल चाय पी के जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं।
हाँ हाँ, जोर से क्या करने का, मुंह खोलने का। मैं माइक फेंक के नहीं मारेगा। नोहा क्या था? धर्मी। इसलिए परमेश्वर ने उधर लिखा गया पानी का द्वारा, मतलब परमेश्वर ने धरती को न्याय विधि किया किसका द्वारा? पानी के द्वारा। एक बात आप लोग समझने का, उत्पत्ति में ध्यान से सुनना, उत्पत्ति में परमेश्वर समुद्र को देखकर, यीशु मसीह ने अथवा परमेश्वर ने समुद्र को देखकर समुद्र का सारा जाति को बनाया। किसको देखकर? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? समझ रहे क्या? ये परमेश्वर समुद्र को देखकर समुद्र के अंदर में रहने वाली हर जितना भी समुद्र का मछली होने दो और बहुत कुछ है समुद्र के अंदर, समुद्र को देखकर बनाया। हाँ कि नहीं? यीशु मसीह ने धरती को देखकर, यीशु मसीह ने सारा जाति का कीड़ा मकोड़ा पौधा बीधा सब बनाया। हाँ कि नहीं? पर मनुष्य को बनाने का समय ना समुद्र को देखा ना धरती को देखा, परमेश्वर ने सबसे पहला अपने आप को देखा। इसलिए बाइबल कहता है परमेश्वर ने अपना स्वरूप में, अपना समानता में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। इसलिए नोहा का समान परमेश्वर ने बोला समुद्र को देखकर बनाया हुआ हर समुद्र की जीवों को मैं नाश करने जा रहा हूँ। धरती को देखा गया हुआ हर जाति झाड़ सबको मैं नाश करने जा रहा हूँ। परंतु अपने आप को देखकर बना गया हुआ मेरा एक धर्मी है नोहा, उसको मैं इस न्याय विधि में पढ़ने के लिए मैं दूंगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप देखो परमेश्वर की न्याय विधि उस समय धरती पर आया पाप के कारण। बाइबल कहता है नीचे से भी पानी फूटा और उधर लिखा फ्लड गेट्स ऑफ हेवन। मतलब क्या बोलेंगे फ्लड गेट्स ऑफ हेवन? आकाश की जरा को प्रभु ने कितना दिन खोल दिया? 40 दिन 40 रात। पर एक पूछूं, 40 दिन 40 रात के बाद बारिश तो रुक गया, परंतु नोहा कितना महीना तक जहाज के अंदर था? बोलिए। बाइबल कहता है 1 वर्ष से भी ज्यादा, 1 वर्ष से भी ज्यादा। बारिश तो रुक गया परंतु पानी सूखने के लिए 1 वर्ष से भी ज्यादा लगा। परंतु उससे पहला नोहा ने समुद्र सूख गया है क्या, ये एक निशानी मिलने के लिए पहला किसको भेजा? बोलिए। फिर किसको भेजा? फिर वो कबूतर क्या लेके आया? बोलिए। इसमें भी एक आत्मिक अर्थ छुपा है। आप लोग कल तक पूरा ये हो गया, कबूतर भेजा, कौवा भेजा, ये भेजा, वो भेजा, इससे आप पढ़ते आया ना, पर इसमें भी आत्मिक मर्म छुपा है। अभी आप बोलो
चरित्र कहता है 1 महीना, कितना महीना? 1 महीना अगर एक झाड़ पानी के अंदर रखा तो वो टोटली सड़ना शुरू होता है, हाँ कि नहीं? पर ये धरती का पानी सूखने के लिए 1 वर्ष से भी ज्यादा लगा। मतलब 365 डेज नोहा जहाज के अंदर था परिवार का साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप समझ जाना, धरती का सारा पेड़ बीड़ गूड़ सब क्या हो चुका है? बोलिए, नाश हो चुका है। पर एक कबूतर किसको लेके आया? एक जैतून बोलेगा तो ओलिव, ओलिव का पत्ता एक निशानी का रूप में लेकर आया, हाँ कि नहीं? तो आप लोग सोचो, पानी पूरा पृथ्वी पर कवर करने के बाद 1 साल तक पानी पृथ्वी पर ऐसे ही जमा है, सारा झाड़ का सब नाश हो गया। पर निशानी के लिए एक, जोर से, आप लोगों ने फोकस नहीं किया होगा। पर एक मैं बात बोलूं, सारा हट्टा कट्टा झाड़ लोग, ये लकड़ा में सबसे सामर्थ्य झाड़ कौन सा है? एकदम ताकतवर झाड़। जोर से कुछ भी बोलो आप। साग और वड, पीपल का झाड़। आप एक एक झाड़, 3-4 झाड़ बोलो ना मेरे को। चला, साग, दूसरा नारियल, नारळ नको, ते लवकर सडतो। सीसेम, तीसरा बबूल, चौथा वड। पहला झाड़ बोलो, साग, बबूल, ये सब हट्टा कट्टा झाड़ है। पूरा पानी आने के समय सारा हट्टा कट्टा झाड़ पानी के अंदर रहकर जड़ से सड़ के नाश हो गया। परंतु पानी के अंदर डूबा गया हुआ ये ओलिव का जड़ तुरंत उठा, खिला, एक चिन्ह का रूप में कबूतर उस ओलिव का पत्ता को लेकर आया। एक चीज में बोलूं, ओलिव 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 का झाड़ तो पुराने नियमों में अभिषेक करने के लिए, प्रकाश देने के लिए उपयोग करने वाला एक तेल है, ओलिव का तेल। उसकी आत्मिक अर्थ आप समझ रहे हैं? जो लोग अभिषेक करने के लिए, दुनिया को प्रकाशित करने के लिए, जो व्यक्ति ओलिव का समान जड़ से परमेश्वर में पकड़ा रहेगा, कितना भी पानी तेरे सिर के ऊपर से गया तो भी तू नाश नहीं, परंतु लोगों का सामने एक चिन्ह का रूप में, एक चिन्ह का रूप में, एक चिन्ह का रूप में परमेश्वर तुझे खड़ा करने जा रहा है। सारा हट्टा कट्टा झाड़ जो कल तक अपने आप को बहुत सामर्थ्य समझता था, पानी के अंदर डूबकर सड़ गया। परंतु एक ओलिव की जड़ को परमेश्वर नाश होने के लिए दिया नहीं। हे विश्वासी, इस धरती में तू एक ओलिव वृक्ष का समान है। एक निशानी का रूप में परमेश्वर तुझे और तेरा परिवार को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। क्यों? 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 तेल बनाने के लिए,
तेल उंडेलने के लिए, अर्थात अभिषेक करने के लिए, कुछ दीपक को जलाने के लिए परमेश्वर एक ओलीव का समान परमेश्वर तुझे खड़ा करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक लल्लू पल्लू झाड़ है ओलीव, ताकत नहीं है उसमें, परंतु पानी 1 वर्ष तक ओलिव वृक्ष का, वो बोलते हैं ना, रूट जड़ के ऊपर पड़ा रहने के बाद वो जड़ को नाश होने के लिए परमेश्वर ने दिया नहीं, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है मेरा दास नोहा को 1 वर्ष का बाद एक निशानी के रूप में ये ओलीव मुझे चाहिए, तू चाहिए, परमेश्वर को तू चाहिए। यहां पर बैठा हुआ कुछ लोगों को परमेश्वर चाहिए। क्यों? परमेश्वर इस धरती में तुझे, तेरा परिवार को, मुझे, इस मंडली को, इस मिनिस्ट्री को प्रभु लोगों का सामने एक चिन्ह का रूप में परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। आमीन। न्याय विधि का जल, न्याय विधि का पानी नीचे से ऊपर से आया तो भी, न्याय विधि आया तो भी, श्राप आया तो भी, ओलीव को मरने के लिए परमेश्वर ने दिया नहीं। इसलिए मैं बोला तू बच्चा गया हुआ एक जाति है मेरे प्रियो, तू बच्चा हुआ एक जाति है। इस अंतिम दिनों में ये बच्चा हुआ जातियों को, एक रेमिनेंट जनरेशन, ये बच्चा हुआ जातियों को मेरा परमेश्वर उठाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकतवर सारा झाड़ पाने के कारण जड़ का साथ सड़ गया। किसका साथ? जड़ का साथ। पर ओलिव को जड़ का साथ सड़ने के लिए परमेश्वर ने दिया नहीं। क्यों? ओलिव तेल को उत्पन्न करने वाला एक वृक्ष है। अभिषेक तेरे अंदर प्रभु ने डाल कर रखा है। सही समय आने पर तू दूसरों को अभिषेक करेगा। तेरा द्वारा अंधेरे में पड़ा हुआ लोग ज्योति में भरना शुरू हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ओलिव की जड़ को हमको एक बात बोलना है आज ये दोपहर का समय। ओलिव क्या हमसे बात करना चाहता है मालूम है? परमेश्वर बोलता है मूंगियों से सीखो। आज दोपहर का समय परमेश्वर बोल रहा है इस ओलिव का जड़ से तू कुछ सीख। ओलिव का विश्वास क्या मालूम है? मेरा बाजू में 1000 गिर जाएगा, मेरा बाजू में 10,000 गिर जाएगा, परंतु मेरे ऊपर आपत्ति आने के लिए परमेश्वर देगा नहीं। ये विश्वास भजन संगीता 91 का 7 वाक्य में लिखा गया हुआ इस विश्वास के शब्दों को आज यहां पर बैठा हुआ एक भी व्यक्ति बोल सकता है क्या? मेरा आजू में 1000 गिरेंगे, मेरा बाजू में 10,000 गिरेंगे, परंतु कोई भी आपत्ति मेरे ऊपर आने के लिए परमेश्वर देगा नहीं। क्योंकि परमेश्वर तुझे उठाना चाहता है, क्योंकि तू एक अवशेष पीढ़ी है। क्या है? क्या है? एक अवशेष पीढ़ी, अ रेमिनेंट जनरेशन। एक अवशेष पीढ़ी है यहां पर बैठा हुआ लोग। फिर से उस वचन को याद करो। काटता है तो भी उसका ठूंठ बचा रहे, अंश अभी भी बचा है। आई रिपीट, काटता है तो भी अंश अभी भी बचा है। हे बचा हुआ अंशो, आज बोल सकते हैं क्या? मेरा आजू में 1000, बाजू में 10,000,
पर मुझ पर और मेरा परिवार के ऊपर कोई भी आपत्ति आने के लिए प्रभु देगा नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर का एक अंश जाति हूं। मैं आज खड़ा होना पड़ेगा कुछ लोगों को, और भी बहुत सारा वाक्यों को मुझे आपको पढ़ाना है, पर अगर आज आत्मा में और गहराई से इसको अगर प्रचार करना शुरू किया तो बहुत समय चला, क्योंकि इतना गुप्त बातें परमेश्वर ने इसमें छिपा के रखा है। काटा है तो भी अंश अभी भी बाकी है। उठना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर तुझे देख रहा है एक निशानी देने वाला ओलिव के समान। प्रभु हमारा द्वारा इस धरती पर अद्भुत कामों को करना चाहता है। हमारा द्वारा परमेश्वर इस धरती को अंधेरे से परमेश्वर बाहर निकालना चाहता है। पर आज मैं बोलना चाहता हूं, जब तक मैं और आप परमेश्वर के करीब नहीं जाएगा, हम नाश हुआ जाति में हम पड़ा रहेगा। किसमें? किसमें? नाश हुआ जाति। परंतु अवशेष हुआ अगर एक जाति बनना है, एक रेमिनेंट जाति बनना है, हमें परमेश्वर का करीब आना है। करीब कैसा आएगा? कैसा आएगा? अवशेष का 3 अर्थ मैंने बताया। पहला, अलग किया। दूसरा, पवित्र आत्मा का मुद्रा डाला हुआ। तीसरा, जय पाया हुआ। वो प्रकाशित वाक्य का एक एक कलीसिया को प्रभु लास्ट में बोलने वाला शब्द कितना अच्छा लगता है ना, जय पाने वालों को, जय पाने वालों को जीवन का मुकुट दूंगा। वो भयानक है वो चीज। अभी भी मैं बोल रहा हूं प्रियो, अगर काटा गया है, तोड़ा गया है, चोट पहुंचाया गया है, परमेश्वर का पास बैठ, अलग हो, पवित्र आत्मा की मुद्रा को पाने के लिए कोशिश कर, तेरे ऊपर, तेरे परिवार के ऊपर। एक बार मैं बोलूं, अगर गवर्नमेंट ने एक घर में आकर अपना सील लगा दिया, गवर्नमेंट का परमिशन के अलावा वो सील को कोई तोड़ सकता है क्या? अगर तोड़ा तो उसको जेल जाना पड़ेगा, फाइन भरना पड़ेगा। वैसा ही पवित्र आत्मा की सील अगर हमारे ऊपर लग गया, पर प्रभु के परमिशन के अलावा कोई हमारा टकले का एक बाल भी उखाड़ नहीं पाएगा। समझ में आया? और एक बार मुद्रा लग गया, हमें दुनिया से, पाप से, हर बातों के ऊपर हमें क्या पाना है? ये वचन से प्रभु हम सबको आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। समय भी आज बहुत बीत चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। वीडियो कदा भी हमें लंबा करना नहीं चाहते, इसलिए मैं जल्दी बंद करता हूँ। किस तरीके से वास्तव में यशायाह को परमेश्वर ने अपना सेवा के लिए अलग किया, द ग्रेट कमीशन ऑफ द यशायाह, उसका एक वर्णन है वास्तव में हम जो पढ़ा है। क्योंकि यशायाह एक राज मंदिर में राजाओं के बच्चों को सिखाने के लिए नियुक्त किया गया। परमेश्वर नियुक्त भिन्न भिन्न रीति से करते हैं। किसी को बड़े बड़े महल में करते हैं, बड़े बड़े जगह में करते हैं, किसी को और कई जगह में, किसी को और जगह में। प्रेज़ द लॉर्ड। मां को मां मार मार मिलेगा मेरा सभी। तो भिन्न भिन्न जगह में वास्तव में परमेश्वर वास्तव में नियुक्त करता है। यहेजकेल को नियुक्त किया सड़कों में, पर दानिएल को नियुक्त किया महल के अंदर।
परंतु हम नियुक्त किए व्यक्ति को कदापि हम सवाल नहीं करने का, तू मुझे उधर क्यों खड़ा किया। भाई चलो, मैं कल कोलाबा में सेवा किया। कोलाबा में वास्तव में एक घर बोले तो मेरा घर का बाथरूम है। सबका पास से रहना वाला घर, अभी क्या बोलते हैं वो, उधर लड़का बैठे कोलाबा का, मैक्सिमम 10 बाई 10, ये सबसे ज्यादा है। 10 बाई 10 का घर बोले तो बहुत ज्यादा है। हमारा उधर का कलिसिया का कितना मालूम है? वो 12 बाई 9 है। हमारा कोलाबा कलिसिया के बारे में बात कर रहा हूं। कोलाबा कलिसिया का बात तो मैं उसको हम 4 माला बनाया बस। पहला माला में बैठ के मैं भाषण देता हूं, बाकी 3 माला में लोग बैठ के हमें ऑडियो के द्वारा, वीडियो के द्वारा देखते हैं। ऐसा हम कम से कम 100 के ऊपर लोग उधर बैठ के आराधना करते। चलो, पर जिधर परमेश्वर ने नियुक्त किया उसी में विश्वस्तता से रहने के लिए जो व्यक्ति मन लगाते हैं, तभी वास्तव में परमेश्वर उन्हीं के द्वारा काम करना शुरू करता है। पर इनको वास्तव में परमेश्वर ने नियुक्त किया। यशायाह को नियुक्त किया राजमहलों में, परंतु ये नियुक्त किया वह व्यक्ति को ध्यान नहीं दिया, परंतु जिधर नियुक्त है उसी के चीजों में ध्यान देने लगा यशायाह। अभी जो आश्रय था वो क्या हुआ? मर गया। कौन मर गया? उसिया। उसिया का राजा का महल में नियुक्त था। यशायाह को केवल वास्तव में उसिया की हर एक बातों में ध्यान है, पर परमेश्वर कौन सी बातों के लिए नियुक्त किया वो बातों को भूल गया। तो आश्रय जिसको था उसको प्रभु ने निकाल दिया, उसे मर गया। तब वास्तव में यशायाह हमें प्रेज़ द लॉर्ड स्वर्ग की ओर देखा। तो इससे पहले उसको देखना किधर था? स्वर्ग से नहीं, परमेश्वर के साथ नहीं, उनको नियुक्त किया हुआ उस परिसर में देखने लगा। जब वो मर गया तभी वास्तव में स्वर्ग की ओर देखने लगा। तब उन्होंने देखा परमेश्वर के सिंहासन, उतने विराजमान करने वाला परमेश्वर, उसके चारों तरफ रहने वाला सराफ लोग, हमें एक एक सराफ लोग एक दूसरे को बोल रहा है यहोवा पवित्र है, पवित्र है। आपस में बोल रहे। चलो, इसका मतलब है वो लोग किधर खड़ा हूं और जिसके सामने खड़ा हूं वो कौन है करके समझ गया। हमारा सबसे बड़ा भूल यही है, मैं किधर खड़ा हूं, किसके सामने खड़ा हूं, कि हम भूल जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। यही सबसे बड़ा हमारा मिस्टेक है। मैं किसके पास आया हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। हम सोच रहे ये तो मनुष्य के पास आया है, पास्टर बोस के सामने, प्रेज़ नहीं तो प्रार्थना भवन में। नो, समझने का वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर के पास मुझे, मनुष्य को देखना नहीं, आपको मनुष्य का आश्रय करना नहीं, आपको ऐसे टोटली मनुष्य का आश्रय कर रहा। उसी को जब वो मर गया तभी उसकी नजर वास्तव में परमेश्वर की ओर चला गया। तभी उसको मालूम पड़ा उसका मिस्टेक क्या है, उसका गलती क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो बोलने लगा यहोवे मैं गंदी अशुद्ध ओटो से रहने वाला एक मनुष्य, ऐसे लोगों के बीच में मैं रहता हूं।
इसका मतलब है तू कौन है करके तू खुद समझना। एक व्यक्ति तुझे उंगली उठा के बोलने से बढ़कर तू कौन है करके खुद समझना, यही सबसे बड़ा प्रेज द लॉर्ड हमारा आशीष की बात है। प्रेज द लॉर्ड। तू कौन है, मेरे अंदर कौन सी अशुद्धता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर तू स्वयं समझ के, अगर तू स्वयं उसको प्रेज अर्पण करेगा, तुरंत परमेश्वर के एक्शन शुरू होगा। तुरंत उधर लिखा गया, तुरंत स्वर्गदूतों में से एक प्रेज द लॉर्ड याग अग्नि से एक अग्नि का टुकड़ा उठा के हमें उसके ऑटो पे लगा दिया करके लिखा है। उसके बाद लिखा वो उसकी अशुद्धता दूर हो गया। जब तेरी अशुद्धता दूर नहीं होगा, परमेश्वर कदापि तुझे नियुक्त नहीं करेगा। तेरी अशुद्धता, आपको मालूम परमेश्वर ने हर व्यक्ति को नियुक्त किया है। ये मत ना केवल पासबान को, नो 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 नो, आपको सब लोगों को नियुक्त किया परमेश्वर ने। अगर परमेश्वर की नियुक्तता आपको जाना है, प्रभु के वचन आपका सामने है, यही परमेश्वर का शब्द है। प्रेज द लॉर्ड। एक बार एक बहन को मैंने बोला, बहन आपको परमेश्वर ने वास्तव में पास्टर के रूप में नियुक्त नहीं किया है, क्योंकि आप पास्टर बन नहीं सकते, पर प्रभु नियुक्त करेगा कैसे? आमीन। इट्स नॉट पॉसिबल। एक स्त्री को परमेश्वर कदापि पास्टर, आप पास्टर का शब्द सुनने का, शी बिकम इवेंजलिस्ट, शी कैन, उनको इवेंजलिस्ट बन सकता है, भविष्यवक्ता बन सकता है, प्रेरित बन सकता है, उपदेशक बन सकता है, बट शी कैन बिकम पास्टर। 5 शुश्रूषा प्रभु ने नियुक्त किया। एफेसियन चैप्टर 4:11 उसमें लिखा परमेश्वर कुछ लोगों को, सबको नहीं, हाँ, उसने कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला, कुछ को रखवाली और कुछ को उपदेशक नियुक्त किया। परमेश्वर ने नियुक्त की। उसमें रखवाला स्त्री को परमेश्वर ने दिया नहीं, बाकी चारों को दिया है। पर रखवाला पास्टर स्त्रियों को वास्तव प्रभु दिया नहीं, पर नहीं दिया बातों को लेके चलने। कल परसों में मैंने मंगलवार को मैं कोड़ाबा, सॉरी कल मंगलवार था ना, कल मेरा पत्नी के मैंने बोला तुमको भी पास्टर बनने के क्या? पास्टर आशा बोस, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर का पत्नी के सब लोग पास्टर ही बोलते, और हमारी बहन पालकन भाई क्या बोलते मराठी में? हाँ, कुछ हो, अच्छी बात है वो, ठीक है, अच्छी बात, अच्छा शब्द है, आमीन। वो लोग कहने वाले के शब्द है। कौन सी वजन उठा के बात कर रहे हैं मालूम है? पास्टर बन सकते हैं करके हम थोड़ा पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। गलाती चैप्टर 3 अध्याय का, गलाती पत्र 3 अध्याय का 27-28, मैं जल्दी बंद करता हूं। 27-28। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया। उसके पीछे अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, ना यहूदी और न यूनानी, न कोई दास, न स्वतंत्र, न कोई नर, न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। ये वचन कौन सी बातों के लिए बोला गया? पास्टर बनने के लिए नहीं। ये वचन बोला गया है वास्तव में परमेश्वर के संतान होने के लिए।
प्रे चलो, प्रभु के संतान कोई भी हो सकता है, परंतु प्रे चलो कुछ लोगों को रखवाला, ऐसे तो सारा भाई लोग को पास्टर बनना चाहिए, पर उनमें से कुछ लोग हैं, सबको नहीं। प्रे चलो, मैं आपको बोलता हूं, ये एक शरीर में अगर हर जगह हाथ है समझो तो क्या होगा? शरीर बनेगा? नहीं बन सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। तो बहन ये वजन उठा के मेरे को समझाने लगे, इस वजन के अनुसार मैं पास्टर बन सकते हैं। मैं वेरी सॉरी, प्रे चलो, आई एम वेरी सॉरी, यू कांट बिकम। आप हर शुश्रूषा कर सकते, प्रार्थना कर सकते, प्रार्थना के लिए जा सकता है, प्रचार कर सकता है, भविष्यवाणी कर सकता है, सब कुछ, पर रखवाला नहीं कर सकते। अगर किया है तो 12 चेलों में प्रेज़ द लॉर्ड कोई स्त्री होना चाहिए था, क्यों स्त्री का कमी था क्या उस टाइम? मग्दला मरिया के बारे में क्या बोला मालूम है यीशु ने? जिधर जिधर मेरा प्रचार होगा इनका नाम उठाया जाएगा। फिर मग्दला मरिया पहला पात्र होना चाहिए था प्रेरितों में, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है, आमीन, प्रेज़, प्रभु के वचन के अनुसार सब कुछ, यही प्रभु की शब्द है। यशायाह ने प्रभु का शब्द सुन लिया, कौन मेरे लिए जाएगा? जब तक प्रेज़ द लॉर्ड हमारी जिंदगी में प्रेज़ द लॉर्ड हम, आमीन, प्रेज़, रखा गया वह कुछ आश्रय है। ये आश्रय जब तक कदम नहीं होगा ना, तब तक तो वास्तव में बाहर निकल नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, ये आश्रय बहुत भयानक है। आमीन। यशायाह का आश्रय वास्तव में उसिया था, जब वो मर गया, अभी कोई रहता है नहीं, तब वो परमेश्वर की ओर देखा, तब उसको पता चला अभी तक जितना मैंने भविष्यवाणी की वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें केवल हमें लोगों को देख के किया, परंतु अब भी सब कुछ खत्म हो गया। तब वो खुद बोलने लगा, मेरा शुद्ध ओटों से रहने वाले के सादा मनुष्य में, प्रेज़ द लॉर्ड, जब वो कबूल करने लगा, तब स्वर्गदूतों ने, प्रेज़ द लॉर्ड, सराफ लोगों ने हमें अग्नि से टुकड़ा उड़ा के उसका मुंह में लगा, हम उसकी अधर्म खत्म हो गया। तब वो परमेश्वर के शब्द को सुना। तो प्रभु की एक विशेषता है, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की पवित्र लोग, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, कितना भी गहराई से अगर प्रभु से चला गया तो भी उन्हें सुनाया गया वो सो वचन, प्रेज़ द लॉर्ड, उनके अंदर रहते हैं। मैं कल जा रहा था बुधवार पार्क बोले तो प्रेज़ द लॉर्ड सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, समुद्र के किनारे रहने वाला झोपड़ी। तो उधर से एक तमिल स्त्री, प्रेज़ द लॉर्ड, आया अकेला, तमिल है वो, तब मैं भी थोड़ा तमिल में बात किया। मैंने पूछा, तुम कैसे वास्तव, तुम बहुत सालों से विश्वासी है, परंतु विश्वास छोड़ के सब चला गया। उन्होंने बोला, आप गया मंगलवार को यहां से गुजर रहे थे, तो आप मेरा घर का ऑपोजिट, ये ऑपोजिट बोले तो बस इतना ही गली है, यहां से लेकर इतना, ये गली है, ये गली इतना, इधर से सामू को जा नहीं पाएगा, सामू ऐसे से आना पड़ेगा। चलो मैं जा सकता आराम से, इसलिए कुड़ावन सेवा करने के लिए प्रेशर पतला बनना पड़ेगा, क्योंकि उधर का गली सब इतना है, लाड़ इतना है, सीढ़ी, हाँ थोड़ा बहुत तो पीछे वालों को मालूम है। नाम लिया तो इंग्लिश अंदाव सिंदावा वाला, इसलिए नाम नहीं लेता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब मैं जा रहे थे, आप जैसा प्रार्थना शुरू की उस माले के ऊपर, तुरंत मेरे अंदर क्या हो गया मुझे नहीं मालूम। तब एक निर्णय लिया, अभी मैं इतनी सालों से बपतिस्मा लेकर अभिषेक प्राप्त करके कुछ लोगों के प्रॉब्लम के कारण मैं यीशु को छोड़ा था, परंतु अब मैं नहीं छोड़ूंगा कि निर्णय लिया, इसलिए पास्टर राजा आमीन आमीन इस मंडली में मैं आया। इसका मतलब समझते हो आप? प्रेज़ द लॉर्ड, हम कितना भी प्रभु से छोड़कर गया तो भी, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके अंदर आत्मा में लगाया गया हुआ
प्रेज द लॉर्ड, उस अभिषेक का टुकड़ा। इसलिए आपको मालूम है प्रभु के वचन में नीति वचन 7 अध्याय सॉरी आयुब का किताब 14 अध्याय का 7, 8, 9 एक शब्द लिखा गया है, जब तक वृक्ष है प्रत्याशा है। थोड़ा पढ़ेंगे। वृक्ष के लिए, जो वृक्ष के लिए आशा तो रहती है, आशा तो रहता है कि चाहे वह काट डाला भी जाए, चाहे काट डाले तो भी फिर पनपेगा, हैं? तो भी हाँ। फिर पनपेगा, हाँ। और उसमें नरम नरम डालियां निकलती रहेगी। उसका नरम नरम डालियां हाँ। निकलती रहेगी। हाँ। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए, भूमि में पुरानी सड़ गया तो भी, और उसका ठूंठ हाँ। मिट्टी में सूख भी जाए, हाँ। तो भी वर्षा की गंध। किसकी गंध? वर्षा। एक्चुअली वर्षा की गंध नहीं, पानी का गंध। ओरिजिनल ट्रांसलेशन, आमीन। पानी का गंध, पानी का गंध अगर उसको में लग के वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैं केवल यहां से गया था, उसकी द्वार से मैं गया था, उसके बाद उसके द्वार का माला को ऊपर चढ़ के मैंने प्रार्थना शुरू किया था। उस बहन वास्तव में काट गया था, तोड़ गया था, हम एकदम नाश हो चुका था, परंतु वो शब्द, प्रार्थना का शब्द, उसके अंदर एक हरियाली उड़ने के लिए एक मौका दी। क्योंकि वर्षों से छोड़कर, नाश होके, टूट कर, हमें खत्म होके रहने के बाद तो भी उसके अंदर के अभिषेक की सुना गया हुआ वो बीज मरा नहीं था, इसलिए आ गया। मैं बोला मुझसे माफी नहीं, जिस पास्टर के द्वारा पाया है जाको पास्टर से माफी मांगो, क्योंकि तुम प्रेज द लॉर्ड गलती किया। अगर तुम मेरे पास नहीं वापस उतर गया तो और अच्छा है, वापस उस पास्टर के पास जाओ और अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरी कहने के मतलब प्रिय प्रेज द लॉर्ड, यही सबसे बड़ी हमारा गुण है। हम कितना भी प्रेज द लॉर्ड गया तो भी हमारे अंदर हम सुना गया सो बात, विश्वास लिखा है पानी का गंध, इसका मतलब है प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पानी बोले तो शुद्ध परमेश्वर का वचन है। प्रेज द लॉर्ड। वो कहने के प्रभु का दास अभिषिक्त दासों का द्वारा जब सुनेगा ना, प्रेज द लॉर्ड, वो हरियाली आना शुरू हो जाएगा। ऐसा है, आमीन। इसलिए मैं मैक्सिमम लोगों को बोलता, जिधर अभिषेक की शुश्रूषा होता है और वचन की आधार होता है, उधर ही जाना। ये जरूरी नहीं आप इधर ही आना। अगर इससे भी बढ़कर वचन की शुश्रूषा और अभिषेक की बात अगर आपको मिलता है, वहां जाना। आपको मना नहीं, जाने के टाइम बोल के जाना, क्योंकि मुझे भी सुधरना है, इसलिए। आमीन। और आपको कलीसिया छोड़ने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इतना ही होना चाहिए आपका प्रेज द लॉर्ड, आपका सही रीति से अभिषेक और वचन की गहराई हम समझना। क्योंकि आपका टूटा फूटा गया वह हर एक चीज फिर से हमें प्रेज द लॉर्ड हरियाली होना शुरू हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि नाश होगा नहीं, शैतान कितना भी कोशिश करने दो, होगा नहीं। इसलिए प्रेज द लॉर्ड आज सुना है सो वचन, एक ग्रेट कमीशन ऑफ द प्रेज यशायाह के नियुक्त किया हुआ, प्रभु की सेवा के नियुक्त किए एक बात है। अगर नियुक्त करना है प्रभु, तुम्हारा आश्रय को पहले कदम करो, पाप को प्रेज द लॉर्ड दूर करो, परमेश्वर की आवाज को पहचानो। आमीन। ये दुनिया की आवाज, हमारी जिंदगी का कुछ न कुछ प्रेज द लॉर्ड हमें आवाज, ये सब कुछ हुआ तुम परमेश्वर की आवाज की मिलावट होने के कारण प्रेज सही रीति से हम उस आवाज को नहीं पहचान रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए प्रियो, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें।